नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम सीधे सीधे बातचीत आपको बताने जा रहे हैं कि क्या बीपीएससी तीसरे फेज की बहाली में जिस प्रकार से पल्ला झाड़ रही है, तो बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया कि इन लोगों ने बेशर्मी की जो हद है उसको पार कर लिया है। आप सबको पता है और बीपीएससी को भी पता है कि पेपर लीक हो चुका है, और पेपर लीक जो है वो बीपीएससी के ही अधिकारी कर्मचारी मिलकर 13 तारीख को जो आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट है, बिल्कुल दूध की दूध और पानी की तरह बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि 13 तारीख के दिन ही पेपर लीक हो गया था। और जो प्रश्न पत्र आउट थे उसमें सभी अभ्यर्थियों को जो गिरफ्तारी हुई है 270 अभ्यर्थी की, उसमें लगभग 52 से 52 के आसपास महिलाएं हैं। महिलाएं और लड़कियों की संख्या 52 है। अब जिस साक्ष्य की आप बात कर रहे हैं कि आप साक्ष्य जुटा के दीजिए, पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ, क्या पेपर लीक नहीं हुआ है भाई? ये तो नए चेयरमैन जो हैं रवि परमार मनु भाई, ये किस तरह की बात करने लगे हैं? मुझे लगता है कि बीपीएससी के इतिहास में इस तरह के काले कालखंड जो हमेशा लिखते आ रहे हैं। इसके पहले दो परीक्षाएं हुई बीपीएससी ट्री की, इसमें पेपर लीक की तो बात नहीं कहीं सामने आई, लेकिन ये हड़बड़ी में जिस प्रकार से परीक्षा ले रहे थे 1 to 5 और 6 to 8, और उसके पहले के परीक्षाओं को उन्होंने पहले डेट अनाउंसमेंट नहीं किया, दूसरा एक परीक्षा को कैंसिल करके आगे की परीक्षा डेट अनाउंसमेंट करने जा रहे थे। सीधी सीधी बातचीत है कि जो हजारीबाग के 2-3 प्रमुख क्षेत्रों से इचाक, पलीपेलिकल और जो बरही थाना क्षेत्र है उसके पेलावल, बरही और इचाक, इन थाना क्षेत्रों से सबकी जो गिरफ्तारी हुई है, अलग अलग बसों में भरकर पटना की तरफ जो लोगों को ले जाया जा रहा था, क्या प्रमाण सबूत नहीं है? क्या आप पेन ड्राइव में लोगों को क्वेश्चन नहीं पढ़वा रहे थे? और वही क्वेश्चन जो 15 मार्च की दोनों शिफ्ट की परीक्षाओं में आने वाले थे, सभी लोगों के पास वही प्रमाण है। और किन्हीं के पास मोबाइल नहीं मिला है, सबके पास वही जो पढ़वाया जा रहा था, प्रिंटर, लैपटॉप आदि सब चीज़ें गिरफ्तारी हुई है। लगभग दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और जो गिरफ्तारी के संबंध में जो छात्रों की गिरफ्तारी हुई, अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई, उसकी संख्या 270 है, जिनको जेल भेज दिया गया है। बीपीएससी अब बताए कि क्या आयोग पर उन्हें भरोसा नहीं, क्या आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट पर उन्हें भरोसा नहीं? तो अब बिल्कुल अब समझ लीजिए कि ये पल्ला झाड़ने जैसा हुआ कि कुछ हुआ ही नहीं। 270 लोगों की गिरफ्तारी कैसे हो गई? 13 तारीख के दिन प्रिंटर में, पेन ड्राइव में क्वेश्चन पत्र कैसे बाहर हो गया? अगर ये बात सच नहीं है तो फिर क्या है? ये तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि इस तरह की बेशर्मी की हद बीपीएससी पहले भी करती है। और बिहार के तमाम आयोग, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, या टेक्निकल आयोग हो, बीटीएससी हो, ये तमाम चीज़ों पर यही होता है कि करना कुछ नहीं है। और जब पेपर लीक सामने उजागर होता है तो आपको बताते चले कि 15 मार्च के दिन सबसे पहले मैंने ही इचाक के इस तरह की घटना में जो सम्मिलित थे उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, उसके लिए झारखंड के एक पत्रकार महोदय द्वारा मुझे बताया गया। और सबके बाद मैंने बिहार के सभी लोगों से, सभी पत्रकार बंधुओं से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से हमने संपर्क किया। जाहिर सी बात है पेपर लीक हो चुका है और बीपीएससी पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रही है। मैं आपको बता दूं कि कल हम जेपीएससी एग्जाम देने वही गए थे इचाक, जहां से ये हुआ है। और इचाक के लिए जो चीज़ें सामने आई है, इचाक से आई है, बरही थाना क्षेत्र से आई है, और सब चीज़ों पर तो अब क्या क्या दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि पेपर लीक हुई और साक्ष्य जो है दिए गए, पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें बीपीएससी पहले भी करती आ रही है। नए चेयरमैन अगर अपनी बातों से, नए चेयरमैन को साथ पता नहीं है बीपीएससी का क्या रूल रेगुलेशन है और क्या किस तरह की चीज़ें हो रही है, परंतु आर्थिक अपराध इकाई ने बेशक बेहतर काम किया है। उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें बिल्कुल समय रहते उन्होंने रिपोर्ट सौंपा, और जो चीज़ें थी बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि 13 तारीख के दिन ही पेपर लीक था। और जो गिरफ्तारी हुई है, कई बातें सामने आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव हैं, तो कोई बरागीरी विभाग के अकाउंटेंट हैं, तो कोई बोल रहा है कि डॉक्टर की संलिप्तता है। तो काफ़ी लोग शामिल है इसमें। बीपीएससी के जो अंदर के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, सभी की जांच हो, सभी का फ़ोन रिकॉर्ड हो कि उन्होंने क्या किया है, क्योंकि पेपर जो है वो बीपीएससी से ही आउट हुआ है, ऐसे पेपर आउट नहीं हो गया। इसकी बिंदु की जांच आप करा लें, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब जो है अब लड़ाई बिल्कुल अब आमने सामने होगी। निश्चित रूप से बीपीएससी के काले इतिहास में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, और पेपर लीक के नाम पर शिक्षक अभ्यर्थी, छात्र अभ्यर्थी चुप हो जाएं, ये बिल्कुल नहीं होगा। आज हम पटना आए और निश्चित रूप से
सारी चीज़ों पर बिल्कुल अपडेट करा दें कि अब बीपीएससी से नहीं, सरकार के उन सारे अधिकारियों से और सरकार के प्रमुख मंत्री से, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से प्रश्न है कि क्या बीपीएससी पेपर लीक करा दी तो आपकी चुप्पी किस बात की इशारा करती है। अगर पैसा ले लिया गया है, निश्चित रूप से पैसा लिया गया है, 10 लाख 12 लाख की जो बातें हो रही है, तो ये किस तरह की इशारा करती है। पेपर लीक नहीं है, वो बहु क्वेश्चन पत्र और जो आंसर जो वायरल हो रहे हैं दोनों मिलान नहीं हुए, सब कुछ मिलान हो चुका है। इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि पर्याप्त सबूत चाहिए। वाह, ये तो मुझे लगता है कि पर्याप्त सबूत अब किसका, अब क्या पर्याप्त सबूत चाहिए आपको भाई कि पेपर लीक नहीं हुआ। क्या क्वेश्चन पहले ही बाहर नहीं आ गया? लोगों को जो रटवाए जा रहे थे प्रश्न पत्र झारखंड के हजारीबाग में, क्या वो हूबहू वो मिलान नहीं हुए? तो आर्थिक अपराध इकाई ने बेहतर काम किया है, बहुत जल्द ही लोगों की गिरफ्तारी की और सारे बिंदुओं पर उन्होंने साक्ष्य जमा करके बीपीएससी को सौंप दिया, सरकार को सौंप दिया। अब बीपीएससी अपना पल्ला झाड़ रही है इसलिए कि उनके साख पर बट्टा न लग जाए। अरे भाई, साख पर तो आपको बट्टा लग चुका है, अब क्या? अब आपके पास बचा क्या है? कौन सी संपत्ति है जिसको बचाना चाहते हैं? शिक्षा माफिया के गोद में अब बैठ चुके हैं ना, पैसा लेकर बैठ चुके हैं ना। ये बीपीएससी को खुद सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अरे भाई, अभी भी समय है, आप पेपर को रद्द करें और निश्चित रूप से जो इसमें शामिल हैं बड़े बड़े लोग, उसके लिए सरकार को आपने आग्रह करें कि इसमें एसआईटी का गठन करके उस सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाए जिसमें शामिल हैं। मैं तो कहता हूं कि अब बिहार सरकार को चाहिए कि सारे बिहार के सारी परीक्षाओं में TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जो भी धांधली हुई है, धांधली के जो एविडेंस है या धांधली की जो प्रक्रिया है उसको इन्होंने बदल दिया है। मोबाइल फ़ोन किसी के पास नहीं है, सबको पहले ही प्रश्न पत्र जो है आंसर उसका वायरल है, आंसर को रटवाया जाएगा और उसके बाद आके चुपचाप आके अपना परीक्षा देना है और पास कर जाना है। इस तरह की चीज़ें हो रही है। निसंदेह बीपीएससी अगर अपने चीज़ों को बचाना चाहती है, अपने साख को बचाना चाहती है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर लीक हो चुका है, इसके बावजूद भी आप चीज़ों को घालमेल करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें एसआईटी का गठन करके उस सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाए जिसमें शामिल हैं। मैं तो कहता हूं कि अब बिहार सरकार को चाहिए कि सारे बिहार के सारी परीक्षाओं में TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जो भी धांधली हुई है, धांधली के जो एविडेंस है या धांधली की जो प्रक्रिया है उसको इन्होंने बदल दिया है। मोबाइल फ़ोन किसी के पास नहीं है, सबको पहले ही प्रश्न पत्र जो है आंसर उसका वायरल है, आंसर को रटवाया जाएगा और उसके बाद आके चुपचाप आके अपना परीक्षा देना है और पास कर जाना है। इस तरह की चीज़ें हो रही है। निसंदेह बीपीएससी अगर अपने चीज़ों को बचाना चाहती है, अपने साख को बचाना चाहती है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर लीक हो चुका है, इसके बावजूद भी आप चीज़ों को घालमेल करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी भी हाल में घालमेल नहीं होने देंगे। और निश्चित रूप से बीपीएससी ही नहीं, जेपीएससी का भी पेपर लीक हो गया है, उसके संदर्भ में भी जेपीएससी के झारखंड के जो सरकार है उसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब स्पष्ट हो गया है कई जगहों से। आपको बता दें गुमला से, आपको बता दें क्या कहते हैं झारखंड के धनबाद से, और आपको कई जगहों से जो चीज़ें हैं सामने बिल्कुल आ गई है। तो अब बीपीएससी शिक्षक बहाली तीसरे फेज की प्रक्रिया में आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट के बावजूद भी अगर बीपीएससी पल्ला झाड़ रही है तो हम लोग बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। बीपीएससी को एनी हाउ पेपर रद्द करनी पड़ेगी और जो भी कानूनी कार्रवाई है ठोस से ठोस कार्रवाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि ठोस से ठोस कार्रवाई की तरफ आप आगे बढ़े और निश्चित रूप से बिहार में शिक्षा माफिया और देश में जो शिक्षा माफिया फल फूल रहे हैं उसको ध्वस्त करने की जरूरत